हाँ भाई चलिए, देखिए आज से हम लोग नई यूनिट शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल रेखा। बहुत ही प्यारा सा नाम है सरल रेखा, लेकिन ये सरल नहीं है, देखा जाए तो कठिन भी है चैप्टर। लेकिन यदि ये बन गया हिसाब किताब, ठीक है ना, ये मतलब यदि आप 10वां चैप्टर अच्छा कर ले गए तो आपका 11वां चैप्टर कोनिक सेक्शन अच्छा हो जाएगा, और 10वां 11वां अच्छा हो गया तो जो कक्षा 12 में आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत मदद मिलेगी ये कोनिक सेक्शन की वजह से। तो इसलिए आप चैप्टर का नाम भाई लगा लीजिए। देखो देखो थोड़ा बहुत आपको आइडिया तैयार है आप लोग ना। देखो थोड़ा बहुत आइडिया आपको स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के विषय में 6वां चैप्टर था लीनियर इक्वालिटी। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, रैखिक असमीकरण 6वां चैप्टर था, वहां पे सरल रेखा थोड़ा सा बताया। अच्छा कुछ याद है आपको, सरल रेखा के समीकरण में हमेशा एक्स वाई की घात 1 होती है, याद है, भूल गया, याद है कि नहीं याद है? इसका मतलब जब x बराबर 3 लिखा है तो रेखा का समीकरण है कि नहीं है, रेखा का समीकरण। और इसमें एक वेरिएबल है तो रेखा किस अक्ष के समांतर जाएगी, वाई अक्ष के। यदि x लिखा हो तो वाई अक्ष के समांतर, वाई लिखा है तो x अक्ष के समांतर। जो इसको खींचना हो तो ये वाई अक्ष के समांतर खींचेगी, ये x अक्ष के समांतर खींचेगी। और किसी रेखा के समीकरण में दोनों वेरिएबल आ जाएं, तो वह रेखा x अक्ष वाई अक्ष दोनों को काटती। पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? आज उन सब चीजों को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो कोई पूछेगा कि सरल रेखा होती क्या है, तो आप बताएंगे कि एक ऐसा समीकरण, एक दुनिया का एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर आए या दो चर राशियां आने के बाद 3D में भी आ सकता है, 3 चर भी आ सकता है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे आप लोग। मतलब एक चर राशि उपस्थित हो या 2 चर राशियां उपस्थित हो और एक घाती हो। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि एक घाती हो। डिग्री क्या होना चाहिए, 1 जब भी चर राशियों की घात 1 होगी तब तक हम उन समीकरणों को क्या बोलेंगे, रेखा का समीकरण या सरल रेखा का समीकरण बोलेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे सरल रेखा की परिभाषा। हेडिंग लगाइएगा सब लोग, सरल रेखा की परिभाषा। हेडिंग है सरल रेखा की परिभाषा। फिर समझाओ बेटा, देखो सुनो, सरल रेखा की परिभाषा क्या, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सीधा सीधा बात करेंगे। एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि x या 2 चर राशियां, एक चर राशि या 2 चर राशियां उपस्थित हो। एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि या 2 चर राशियां उपस्थित और एक घाती हो। एक घाती का मतलब जिनकी घात 1 हो, तो उन समीकरणों को सरल रेखा के समीकरण लिख डालिए। एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि हो या 2 चर राशियां उपस्थित हो। एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशियां या 2 चर राशियां उपस्थित हो। एक चर राशियां या 2 चर राशियां उपस्थित हो। एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि या 2 चर राशियां उपस्थित हो और एक घाती हो, तो इस प्रकार के समीकरण सरल रेखा के समीकरण कहलाते हैं। तो इस प्रकार के समीकरण सरल रेखा के समीकरण कहलाते हैं। तो इस प्रकार के समीकरण सरल रेखा के समीकरण कहलाते हैं। तो इस प्रकार के समीकरण सरल रेखा के समीकरण कहलाते हैं। लिखे देखो, जैसे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे x बराबर 0, x बराबर 3 लिखे दे रहा हूँ, ठीक है भाई। 3x + 5y बराबर 10, ठीक। y बराबर -5, ये 3 उदाहरण पर्याप्त है। या x - y बराबर 6, देखो उपयुक्त समीकरणों में एक या 2 चर राशियां उपस्थित है और हाँ इतना ध्यान रखना, डिग्री 1 होनी चाहिए, एक घाती, इसलिए सभी समीकरण सरल रेखा के समीकरण होंगे। लिख लीजिए, उपयुक्त समीकरण में
एक्सप्लेन करो जल्दी से। उपर्युक्त समीकरणों में एक या दो चर राशियां उपस्थित हैं। उपर्युक्त समीकरणों में एक या दो चर राशियां उपस्थित हैं। उपर्युक्त समीकरणों में एक या दो चर राशियां उपस्थित हैं और एक घाती है, इसलिए दिए गए सभी समीकरण सरल रेखा के समीकरण कहलाएंगे। इसलिए दिए गए सभी समीकरण सरल रेखा के समीकरण कहलाएंगे। अब भाई रीमार्क्स लिखेंगे। चलिए सब लोग रीमार्क्स लिखें, टिप्पणी। रीमार्क्स नंबर 1, बोलो सुनना, देखो सुनिए। यदि किसी रेखा के समीकरण में, ध्यान सुनिएगा पहले, यदि किसी रेखा के समीकरण में केवल एक चर राशि उपस्थित हो तो वह रेखा किसी एक अक्ष के समांतर होती। नहीं आया समझ? लिख डालिए, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं। लिखेंगे पहले नंबर में, यदि किसी रेखा में केवल एक चर राशि उपस्थित हो, यदि किसी रेखा में केवल एक चर राशि उपस्थित हो, यदि किसी रेखा में केवल एक चर राशि उपस्थित हो, यदि किसी रेखा में केवल एक चर राशि उपस्थित हो, यदि किसी रेखा में केवल एक चर राशि उपस्थित हो तो वह रेखा किसी एक अक्ष के समांतर होती। तो वह रेखा किसी एक अक्ष के समांतर होती। सुनिए, जैसे मैं x बराबर कहूंगा कि 3 का ग्राफ सोचिएगा। जैसे ये सब छोटी मोटी बात आप कर चुके हैं, ग्राफ है लिखा हुआ, समझ गए भाई? देखो इधर देखना ध्यान से, देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। कोई बताएगा y अक्ष का समीकरण क्या होता है? y अक्ष का समीकरण, अरे तो मेरा दिमाग सनक जाएगा इस तरह। y अक्ष का समीकरण बोलो सही बोल रहे हो। x बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अब x बराबर 3 खींचना है, अर्थात इस y अक्ष वाई लाइन को 3 दूरी धक्का लगा देना आगे की तरफ, अर्थात इसको 3 दूरी आगे ढकेल देंगे, अर्थात ये किसकी रेखा बन गई बेटा? x बराबर 3। एक बात, ये दूरी कोई पूछे तो 3 दूरी होगी, यहाँ कोई कोऑर्डिनेट पूछे तो 3, 0। कोऑर्डिनेट का तो नहीं दे सा, इसका मतलब यहाँ क्या लिखा था? x लिखा है तो y अक्ष के समांतर चली गई। यहाँ 3 लिखा है 3 दूरी पर, पीछे का चिन्ह प्लस है, धन दिशा में। यदि x बराबर माइनस कोई संख्या होती तो पीछे ले आते, अब भी नहीं समझ में। अच्छा, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। यदि y बराबर पॉजिटिव खींचना होता तो ऊपर ले जाते, यदि y बराबर नेगेटिव खींचना होता तो नीचे ले आते। क्या समझा? बना लीजिए चित्र। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। एग्जाम्पल जैसे कहूँगा y बराबर -5 का ग्राफ, इसका भी ग्राफ बता दीजिए, फिर खींचिए आप लोग। देखो ये ऐसे है y डैश। x अक्ष का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। y बराबर 5 का मतलब हाँ नीचे की तरफ लाएगा, और ये y बराबर किसकी रेखा बेटा? -5 की। ये दूरी 5 होगी, दूरी कभी निगेटिव नहीं होती, लेकिन कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा। अरे समझ गए कि नहीं? कोऑर्डिनेट निगेटिव हो गया। बना लीजिए चित्र। हाँ भाई, ये मूल बिंदु है, ये यहाँ मूल बिंदु। बस मैंने यही बात आपके सामने लिखाने की कोशिश की है कि यदि रेखा के समीकरण में केवल एक चर राशि हो तो वह रेखा किसी एक अक्ष के समांतर चली जाएगी, चित्र को देखते समय। बोलो, समझ में नहीं आया? दूसरा नंबर पे लिखो।
टिप्पणी नंबर 2 लिखेंगे, यदि, ये भी ग्राफ नहीं बना पाए क्या, यदि रेखा के समीकरण में दो चर राशियां उपस्थित हो, यदि रेखा के समीकरण में दो चर राशियां उपस्थित हो, यदि रेखा के समीकरण में दो चर राशियां उपस्थित हो, यदि रेखा के समीकरण में दो चर राशियां उपस्थित हो, यदि रेखा के समीकरण में दो चर राशियां उपस्थित हो, यदि रेखा के समीकरण में दो चर राशियां उपस्थित हो, तो वह रेखा x तथा y अक्ष दोनों को काटती है। तो वह रेखा, यदि रेखा के समीकरण में x तथा y अक्ष, यदि रेखा के समीकरण में दो चर राशियां उपस्थित हो, तो वह रेखा x तथा y अक्ष दोनों को काटती है। यदि रेखा के समीकरण में दो चर राशियां उपस्थित हो, यदि रेखा के समीकरण में दो चर राशियां उपस्थित हो, तो वह रेखा x तथा y अक्ष दोनों को काटती है। तो वह रेखा x तथा y अक्ष दोनों को काटती है। ठीक है भाई। हाँ, तीसरे नंबर की बात क्या है, सुनना ध्यान से। ये समझ में नहीं आया क्या? अच्छा, कैसे, जरा दिमाग लगाइए। जैसे एक चित्र बना लेते हैं, यदि आपको समझना हो थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, x + y = 10 लिख दिया। तो आप देखो, ध्यान से सुनना, इसमें x = 0 डालूंगा तो y = 10 आएगा, और y = 0 डालूंगा तो, इसका मतलब रेखा जो होगी, बहुत ध्यान सुनना, x अक्ष और y अक्ष को काटेगी, ऐसे जाएगी। कोई पूछे यहाँ का कटानमीन, तो क्या बताओगे? 10 का मतलब, यहाँ कटानमीन 0 का मतलब 10। इतना तो क्लियर है ना? हाँ, चित्र बना लीजिए। इस तरह दोनों अक्षों को काट जाएगी, अक्ष के समांतर नहीं होगी, ये दोनों अक्षों को काटेगी, x अक्ष y अक्ष को। समझ गए? यदि एक वेरिएबल होगा तो काटेगी नहीं, वो किसी एक अक्ष के समांतर चली जाएगी, x अक्ष के समांतर जाएगी या y अक्ष के समांतर जाएगी, वो सिचुएशन के अनुसार है। लेकिन यदि रेखा में दोनों वेरिएबल है, तो रेखा x अक्ष y अक्ष दोनों को काट जाएगी। समझ में नहीं आ गया? बनाइए फिगर। अगली कंडीशन देखिए, बोलो। तीसरे नंबर की बात क्या लिखनी है? लिखेंगे, सरल रेखा का मानक समीकरण। नहीं बेटा, वो इसी के कंडीशन है ना, अभी जो टिप्पणी में आगे नंबरिंग करिए ना। सरल रेखा का मानक समीकरण ax + by = c या ax + by = c होता है। मतलब इस तरह की फोटो दिखाएगा सरल रेखा हमेशा। नहीं समझे? अच्छा, बराबर c लिखा हो या c इधर आ जाए, बराबर 0 कर दे। अच्छा, एक रूप और होता है इसका, प्रवणता m के पदों में भी समीकरण होता है। लिखेंगे प्रवणता। ये क्या है प्रवणता? भी अगली हेडिंग बनाता हूं। प्रवणता का दूसरा नाम ढाल। प्रवणता / ढाल m के पदों में, m के पदों में सरल रेखा का मानक समीकरण सरल रेखा का, प्रवणता / ढाल m के पदों में सरल रेखा का मानक समीकरण y = mx + c होता है। ये लिख लीजिए, अभी सब समझाता हूँ, परेशान मत होइए, ध्यान से सुनिए। अगली हेडिंग बनाइएगा। अब ढाल क्या होती है रेखा की, वो समझाते हैं भाई। आज पहले दिन का लेक्चर है ना, तो थोड़ा आराम से पढ़ाया, ठीक है भाई? क्योंकि पहले दिन के लेक्चर में इंट्रोडक्शन देना पड़ता है चैप्टर का, फिर धीरे धीरे आपके माइंड में बातें आती हैं कि क्या चल रहा है, थोड़ा स्पीड हम लोगों की बन जाती है। हेडिंग लगाएंगे, सरल रेखा की प्रवणता। सरल रेखा की प्रवणता, दूसरा नाम इसका ढाल होता है। इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, SLOP, स्लोप ऑफ लाइन।
ये क्या होता है मैं समझा रहा हूं। सरल रेखा की प्रवणता ऑब्लिक ढाल। अब सुनिएगा भाई, बोल एक छोटा सा चित्र बना लीजिएगा, फिर मैं समझाता हूं। वाई वाई डैश है और ये एक्स एक्स डैश है। एक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो सीधी लाइन होती पता है आपको। ये पी क्यू एक सरल रेखा है जो यहाँ पे आर पे काट जाती है और ये एंगल थीटा है ये, और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा 180 माइनस थीटा। इतना तो सबको दिख गया होगा, ये मूल बिंदु। चित्र बना लीजिए फिर समझाता हूँ। बोलो, देखो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सीधा सीधा सुनना, आपको ढाल एक लाइन में पता चल जाएगा। ढाल का दूसरा नाम हिंदी में प्रवणता, इंग्लिश में स्लोप। ठीक है भाई, ये ढाल जरूर शब्द सुनेंगे, इसमें सवाल बनते हैं परीक्षा में और बच्चे से गलती होती है। क्यों गलती होती है? वो ढाल का मतलब नहीं समझ पाता। ढाल का मतलब प्रवणता। बहुत ध्यान सुनना, देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज दैट ये कोई लाइन गई है, इस तरह की कोई लाइन गई है, ठीक, और किसी ने कहा इस रेखा की ढाल बताओ, तो ढाल का मतलब क्या होता है? जिस रेखा की ढाल ज्ञात करना हो। ढाल का मतलब प्रवणता ज्ञात करनी हो। उस रेखा में एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। किसके समांतर? एक्स अक्ष के समांतर, मतलब एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, नहीं आए समझ में। और ये कोण नापते हैं। कोण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापना है। मार्कर खराब हो गया। कोण को कैसे नापेंगे आप? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब वामावर्त। वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। सपोज दैट ये कोण 30 अंश हो जाता थोड़ी देर के लिए। कितना हो जाता कोण? 30 अंश हो जाता। तो इसकी स्लोप बस कुछ नहीं, tan के साथ ये कोण भर देना। tan 30 अंश हो गई। नहीं समझना इसको। तो किसी भी रेखा की प्रवणता या ढाल लिखने के लिए उस रेखा का एक्स अक्ष की धन दिशा से वामावर्त झुकाव चाहिए, और उस झुकाव को टेंजेंट के साथ भर देंगे तो उसकी ढाल आ जाएगी। अब भी नहीं समझ में आ गया समझ। अब किसी ने कहा कि ये रेखा, इस रेखा की ढाल बताओ, तो ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर नहीं है समझ में। तो एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष से इसका झुकाव कितना हुआ? कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगी? 0 डिग्री। कहां कोण बनाएगी जो एक्स अक्ष के समांतर है? इसका मतलब इसकी ढाल कितनी होगी? tan 0। tan 0 का मतलब उत्तर कितना आ गया? आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? अब सुनिए, ये कोई रेखा है, ये रेखा है, कह रहा इसकी ढाल बताओ, तो ये कोण कितना है? 90 अंश। तो ढाल को m से लिखते हैं, प्रवणता को हमेशा। तो किससे लिखेंगे? tan 90। tan 90 की वैल्यू अनंत। अब भी नहीं समझ में? इसका मतलब कि कुछ नहीं है। रेखा की प्रवणता का ढाल का मतलब क्या होता है? उस रेखा का किधर से झुकाव चाहिए? धन दिशा से, एक्स अक्ष की धन दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थात वामावर्त झुकाव चाहिए। उस झुकाव को किसके साथ भरना है? tan के साथ। अच्छा मैं याद दिला देता हूँ आपको, पीछे की क्लास याद दिलाता हूँ, जब मैं रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहा था तब की याद दिलाता हूँ। देखो ये एक रेखा है, इसका झुकाव 45 अंश है। तो बताओ इसकी स्लोप क्या होगी? m बराबर tan 45 अंश। तो tan 45 अंश बराबर m बराबर 1 आ गया। याद है आपको इस रेखा का समीकरण y बराबर x होता है? याद है कि भूल गया? अर्थात इसमें c नहीं जुड़ता क्योंकि मूल बिंदु से गुजर जाती है। आज रेखा का समीकरण लिखा है y बराबर mx प्लस c, और m क्या है? ढाल। यहाँ 1 हो गया। जब भी x बराबर 1 हो तब समझ जाएं कि रेखा बीचों बीच से जा रही है, अर्थात x से कितना कोण बना रही है? 45 है। अब भी नहीं समझ पाया?
अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यदि रेखा ऐसे गुजर गई, सपोज दैट ऐसे गुजर गई, ये एंगल 135 अंश है, तो बताओ इसका ढाल क्या होगा? tan 135 है। tan 135 अंश की वैल्यू -1, इसका मतलब ये रेखा y बराबर क्या हो गया? -x, क्योंकि x के पीछे -1 का गुणा हो गया, ढाल का गुणा हो गया। अब भी नहीं समझना, इसका मतलब छोटी सी बात है, किसी रेखा की ढाल क्या होती है? यदि किसी रेखा का x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव थीटा हो तो उस रेखा की प्रवणता या ढाल tan थीटा होती है। अब भी नहीं समझना है, इसका मतलब किसी भी रेखा की ढाल क्या होती है? उस रेखा का x अक्ष की धन दिशा से जो झुकाव हो, जो कोण हो, उस कोण को किसके साथ भरना है? tan के साथ, और जो अपना उत्तर दे दे वो उसकी प्रवणता या ढाल हो गई। अब भी नहीं समझना है, चित्र बन गया कि नहीं? ये वाला बन गया। लिखेंगे संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र में PQ एक सरल रेखा है। संलग्न चित्र में, संलग्न नहीं समझ रहे, मतलब जो आप सम्मिलित किए हैं चित्र को भाई, संलग्न चित्र में PQ, संलग्न चित्र में PQ एक सरल रेखा है। PQ एक सरल रेखा है जिसका x अक्ष की धन दिशा से झुकाव थीटा है, जिसका x अक्ष की धन दिशा से झुकाव थीटा है, जिसका x अक्ष की धन दिशा से झुकाव थीटा है, जिसका x अक्ष की धन दिशा से झुकाव थीटा है, तथा इस रेखा की प्रवणता आब्लिक ढाल, आब्लिक का मतलब इसे स्लैश का चिन्ह बना देंगे, तथा इस रेखा की प्रवणता आब्लिक ढाल हमें ज्ञात करनी है, तथा इस रेखा की प्रवणता आब्लिक ढाल, प्रवणता आब्लिक ढाल हमें ज्ञात करनी है, प्रवणता आब्लिक ढाल हमें ज्ञात करनी है, प्रवणता आब्लिक ढाल हमें ज्ञात करनी है। अब ध्यान से सुनना भाई, अरे बोलूं कि नहीं बोलूं, समझ में आ गया? अब सुनिए, अब आप हाइलाइटर काले पेन से लिखिए, मैं क्या लिखाने जा रहा हूं, इधर सुनिए। यदि किसी रेखा का x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव थीटा हो, सुने, यदि किसी रेखा का x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव थीटा हो तो उस रेखा की प्रवणता tan थीटा होती है, तथा प्रवणता या ढाल को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। लिखिए काले पेन से एक लाइन छोड़ के किनारे से, यदि किसी रेखा का x अक्ष की धन दिशा से झुकाव थीटा हो, यदि किसी रेखा का, यदि किसी रेखा का x अक्ष की धन दिशा से झुकाव, धन दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यदि किसी रेखा का x अक्ष की धन दिशा से झुकाव, यदि किसी रेखा का x अक्ष की धन दिशा से झुकाव, यदि किसी रेखा का x अक्ष की धन दिशा से झुकाव थीटा हो, x अक्ष की धन दिशा से झुकाव थीटा हो तो उस रेखा की प्रवणता या ढाल, तो उस रेखा की प्रवणता या ढाल tan थीटा होती है, तो उस रेखा की प्रवणता या ढाल tan थीटा होती है, प्रवणता या ढाल tan थीटा होती है, जिसे जिसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, लग गया भाई, जिसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, लिखे भाई, जिसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अब रिमार्क्स लिखे भाई सब लोग मिलके, रिमार्क्स नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनना। कोई पूछे थीटा क्या है, तो ये झुकाव है, क्या है बेटा? ये झुकाव। तो किसी रेखा का झुकाव क्या होता है? यदि रेखा का झुकाव पूछ रहा हो, कान खोल के सुनिएगा, झुकाव और ढाल में बहुत अंतर है। यदि रेखा का झुकाव पूछ रहा हो तो केवल एक्स से कितना एंगल बनाती है, वो केवल इतनी बात पूछ रहा है। यदि ढाल पूछ रहा है तो tan थीटा मांग रहा है, नहीं आया समझ। झुकाव पूछ रहा है तो थीटा मांग रहा है, और ढाल पूछ रहा है तो tan थीटा मांग रहा है। अब भी नहीं समझ में। तो थीटा का मतलब झुकाव हो गया, और दूसरे नंबर में tan थीटा का मतलब क्या हुआ? tan थीटा का मतलब ढाल, ढाल का दूसरा नाम प्रवणता, जिसे m से व्यक्त करते हैं। क्या समझ में आ गया? अच्छा लिख डालो दोनों नंबर पे, तीसरे नंबर पे देखें, नहीं है समझ? बोलो
अगले नंबर लो, यदि, पहले समझ लीजिए बाद में लिखाते हैं तीसरे नंबर पे। ये दोनों बातें आपको समझ में आएंगी, समझ में नहीं है, बहुत ध्यान सुनना। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर चली जाती है, एक्स अक्ष के समांतर जाती है, तो उसका एक्स अक्ष से झुकाव कितना होगा, 0 अंश। तो प्रवणता m बराबर कितनी होगी, tan 0। दिस इंप्लाइज m बराबर 0 बैठ गई। तो जब जब रेखा की प्रवणता 0 हो, ध्यान से सुनिएगा, जब जब रेखा की प्रवणता 0, तब तक समझ जाए रेखा एक्स अक्ष की क्या है, समांतर। नहीं आया समझ? तो जब भी प्रवणता m का उत्तर 0 आए, तब समझ जाएं कि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। लिखेंगे तीसरा नंबर, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो, तो इस स्थिति में उस रेखा का झुकाव थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो इस स्थिति में उस रेखा का झुकाव थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ऐसे लिखना भाई, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। और उस रेखा की प्रवणता, m बराबर tan 0 डिग्री, या इट इम्प्लाइज दैट m बराबर 0 होगी। बेटा समझ में नहीं आएगा? तो आज से तुरंत समझ जाएंगे, जब जब किसी रेखा की प्रवणता क्या हो 0, तो वो रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। एक्स अक्ष पर होगी या उसके समांतर होगी? हाँ, या फिर उसी पे होगी, या फिर एक्स अक्ष ही है रेखा, या फिर ऊपर नीचे होगी उसके, कुल मिला के एक्स अक्ष के समांतर चलेगी रेखा। अब भी नहीं समझ में? हाँ, अगली बात सुने, ध्यान से सुने। देखो, ये सपोज दैट कोई रेखा है एक, ये पी क्यू कोई रेखा है, ठीक है भाई। अब पी क्यू रेखा वाई एच के समांतर है। वाई एच के समांतर बोलूं या एक्स अक्ष पे लंब बोलूं, एक ही बात नहीं समझ नहीं पाया। ये रेखा एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, तो मैं पी क्यू को बोलूंगा वाई एच के समांतर या एक्स अक्ष पे लंब। अरे एक्स अक्ष पे 90 मतलब वाई एच के समांतर, नहीं है समझ में? तो यदि कोई रेखा एक्स अक्ष पे लंब हो या वाई एच के समांतर हो, तब झुकाव थीटा बराबर 90 होता, तो झुकाव 0 हो जाएगा। ये कोण कितना बन रहा है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं होगा। थीटा क्या होता है? ठीक है, झुकाव का मतलब एक्स अक्ष की। अरे प्रभु, आप कहाँ जी रहे हो, मुझे नहीं समझ। झुकाव की परिभाषा क्या होती है? किसी भी रेखा के एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव। तो झुकाव ऐसे नापेंगे, इसको ऐसे नापेंगे, तो कितना कोण बन गया 90 डिग्री। नहीं आया कैसे समझ? तो झुकाव 0 कैसे बोल गए? हाँ, 90 अंश होगा झुकाव, क्योंकि रेखा वाई एच के समांतर। लिखेंगे यदि कोई रेखा एक्स अक्ष पे लंब है, अर्थात वाई एच के समांतर है। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष पर लंब है, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष पर लंब है, अर्थात वाई अक्ष के समांतर है, तो उस रेखा का झुकाव थीटा बराबर 90 अंश होगा। तो उस रेखा का झुकाव थीटा बराबर 90 अंश होगा। और उस रेखा की प्रवणता m बराबर tan 90 डिग्री, या इट इम्प्लाइज दैट m बराबर अनंत होगा या अनंत होती है। नहीं है समझ? आपको समझ में नहीं आएगा? आ गया समझ? इसका तो चौथे नंबर की बात क्या बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना यार, परेशान ना करना। ये अपरिभाषित है, मतलब अनंत का मतलब कोई मान न मिले, अपरिभाषित मान हो। यदि किसी रेखा की प्रवणता अपरिभाषित हो, तो तुरंत समझ जाएं कि वह रेखा वाई एच के क्या है, समांतर है। लिख लीजिए, यदि किसी रेखा की प्रवणता अपरिभाषित हो, तो वह रेखा सदैव वाई एच के समांतर होती है। यदि किसी रेखा की प्रवणता अपरिभाषित हो, यदि किसी रेखा की प्रवणता अपरिभाषित हो,
यदि किसी रेखा की प्रवणता अपरिभाषित हो तो वह रेखा सदैव YH के समांतर होती है। तो वह रेखा सदैव YH के समांतर होती है। हेडिंग लगाइए, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता। हेडिंग लगाना है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा की प्रवणता, अर्थात एक ऐसी रेखा की स्लोप प्रवणता या ढाल ज्ञात करेंगे जो दो बिंदुओं से गुजरती है। सुनिए, चित्र बनाइए। मैं जितना कहूँ उतना सुनते जाइएगा, फर्जी परेशान ना करिएगा कि उल्टा सीधा आप जवाब दें। ठीक, देखो ये AB कोई रेखा है, ये AB कोई रेखा है जो दो बिंदुओं P और Q से गुजरती है। रेखा है P और Q से, जिसका इसका निर्देशांक क्या है x1, y1, इसका निर्देशांक x2, y2, ये इसके निर्देशांक होगा। अब P से इसके ऊपर लंब डाल देना है, ये PM, यम नहीं डालना, PQR, और ये लंब डाल दिया यस, और ये PL लिख लिया भाई। ठीक, अब ध्यान से सुनिए इधर की तरफ, देखो ये मूल बिंदु है, तो ये दूरी x1 होगी, इसकी वजह से ये क्षैतिज दूरी, समझ में आ गया, और ये दूरी x2 होगी, और ये दूरी कितनी होगी, ये ऊंचाई y1, और ये वाली ऊंचाई, और इतना समझ गए कि ये भी नहीं समझ पाए। अरे ये इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये क्षैतिज दूरी x1, ऊंचाई y1, ये क्षैतिज दूरी x2, ऊर्ध्वाधर दूरी y2। नहीं समझ में? आगे समझ बना लीजिए चित्र। और इस रेखा के ये वाला जो झुकाव है ना, ये वाला जो झुकाव है वो थीटा मान लेंगे, तो ये झुकाव आपस में क्या होंगे, क्योंकि ये तो एकांतर कोण होंगे ना भाई, ये दोनों झुकाव थीटा थीटा। नहीं है समझ? बोल क्यों नहीं रहे भाई? ये थीटा कोण समझ में नहीं आया क्या? अरे झुकाव माने ना रेखा का, जब तक झुकाव नहीं मानेंगे तब तक प्रवणता कैसे भर लेंगे? अरे लहरा गई रेखा फिर से। समझ गए ना भाई? ये कोण, ये वाला जो कोण है वो बेटा थीटा है। जैसे हेडिंग पड़ी है वैसे अनुसार इसका हमें काम करना है। अब बहुत ध्यान से सुनिए भाई। बोलो बोलो। हेडिंग पड़ी दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा की प्रवणता, अर्थात एक ऐसी रेखा की स्लोप या ढाल ज्ञात करना है मुझे जो दो बिंदुओं से गुजरती है। कहाँ से? x1 y1 और x2 y2 से। लिखेंगे संलग्न चित्र में सरल रेखा, संलग्न चित्र में सरल रेखा, संलग्न चित्र में सरल रेखा, सरल रेखा दो बिंदुओं, संलग्न चित्र में सरल रेखा दो बिंदुओं x1, y1 और दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 से गुजरती, x1, y1 और x2, y2 से गुजरती, जिसकी प्रवणता हमें ज्ञात करनी है, जिसकी प्रवणता हमें ज्ञात करनी। हमेशा निर्देशांक छोटे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं भाई, ये छोटी छोटी बातें आप एक साथ सीखते जाइए। क्या लिखें? संलग्न चित्र में सरल रेखा दो बिंदुओं x1, y1 ब्रैकेट में लिखिएगा और x2, y2 छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे भाई, x1, y1 और x2, y2 से गुजरती है, जिसकी प्रवणता हमें
ज्ञात करनी, ये हमारा लक्ष्य हो गया। ठीक है भाई, एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से, माना सरल रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव थीटा, माना सरल रेखा का, माना सरल रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव थीटा, माना सरल रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव थीटा, माना सरल रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव थीटा। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, देखो अब आप चित्र में जरा देखिएगा, चित्र में OR1 बताओ, OR1 कितना होगा, OR1 x1, अरे OR1 x1 और OS बराबर x2, तो RS बराबर क्या होगा, RS ये RS x2 माइनस x1, तो R जो RS की वैल्यू है वही PL की वैल्यू होगी। अरे आमने सामने ना भाई, RS बराबर क्या होगा PL, दूरी क्या होगी x2 माइनस x1। अब बहुत ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये PR बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 है, PR बराबर कितना है y1, और जो PR है वही LS है, नहीं दिख रहा आपको, LS है, और ये QS बराबर क्या है, QS बराबर y2, ये QS बराबर y2 नहीं समझे आप, आगे समझ, QS बराबर y2। अब दिमाग लगाना है, ये QL बराबर कितना बैठ गया, QL दिमाग लगाना है, इतना y2, अरे y2 में नीचे y1 घट गया, अर्थात QL बराबर कितना बैठ गया y2 माइनस का y1। ये कोण मैंने थीटा माना है एक्स से, तो ये चटक के यहाँ चला गया क्योंकि एक अंतर कोण होगा, नहीं आया समझ में, आगे समझ में, चलो इतना लिख डालिए फिर। नहीं आया समझ, फिर समझो, हो गया, समझ में आ गया। सुनना, समकोण त्रिभुज PLQ में, समकोण त्रिभुज PLQ में tan थीटा बराबर, tan थीटा और लंब बटे आधार, कोण के सामने वाले भुजा लंब, 90 के सामने वाले भुजा कर्ण, शेष भुजा आधार, तो थीटा के सामने वाली भुजा QL आधार, समझ में आ गया, सॉरी लंब, आधार कितना है PL, आधार PL, तो tan थीटा बराबर कितना बैठ गया QL का मतलब y2 माइनस y1, अब PL का मतलब, ये PL का मतलब RS कितना है बेटा x2 माइनस x1। अब थीटा क्या है, फिर नहीं बोल पाओगे, झुकाव, तो tan थीटा क्या है प्रवणता, इसका मतलब ये tan थीटा क्या है बेटा प्रवणता का दूसरा नाम ढाल, इसको किससे लिखेंगे m से, फार्मूला क्या बन गया y2 माइनस y1 बटे x2। बस बहुत छोटी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, नहीं समझा। जब भी रेखा दो बिंदुओं से गुजरे तो उसकी प्रवणता का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। समझ में नहीं आया। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, यदि कोई रेखा दो बिंदुओं तीन, 5 और -2, 3 से गुजरती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। यदि कोई रेखा दो बिंदुओं 3, 5 -2, 3 से गुजरती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। करना क्या है, कोई कठिन बात नहीं, आप ध्यान से सुनना भाई, बस क्वेश्चनों को ध्यान से सुनना ही स्टूडेंट की आधी जीत हो जाती है। वो पहले क्वेश्चन को कायदे से सुनते नहीं है क्लास के अंदर कि क्या चल रहा है। देखो
इस बिंदु को हम x1 y1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे x2 y2। ये फार्मूला लगा देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसा तो माना x1, y1, कभी भी मैं 3 लाइन खींचूं तो डरना नहीं। इधर देखें पहले, x1 y1 के आगे कभी भी 3 लाइन खींचो, 3 लाइन का मतलब होता है निर्देशांक उसका, 2 लाइन का मतलब होता है उसका मान को व्यक्त करता है, 3 लाइन निर्देशांक को व्यक्त करता है। तो कितना बेटा 3 कामा, शायद और कहीं बता चुके हूँ, नहीं बताएं तो आज सुन लीजिए भाई। 3 लाइन का मतलब होता है इसके निर्देशांक भरे। आगे सुनो, x2 y2 क्या है, -2 कामा 3। लिखेंगे रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता m बराबर सूत्र बताओ, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब फार्मूला दीजिए भाई, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। देखो y2 की जगह कितना, y2 की जगह 3 माइनस y1 5 बटे x2 की जगह -2 और माइनस का 3। तो ऊपर कितना आ गया बेटा -2, नीचे -5। उत्तर कितना आ गया 2/5। नहीं आ गया समझ? अरे बोल नहीं रहो भाई, फार्मूला लगा दिया ना यार, नहीं है समझ? अब एक बात ध्यान सुन लीजिए, थोड़ा सा इसकी पिक्चर देख लीजिए कि कैसे कैसे चित्र कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले इतना कॉपी कर ले फिर बताते। बोलो, सुन लो। यदि ये वैल्यू, ध्यान सुनना, ये दोनों डेटा डालने पे, दोनों बिंदुओं को डालने, शायद m का मान 0 आ जाए, शायद आ जाए 0। आप आ तो सकता है ना भाई। यदि m का मान 0 आ जाए तब आप समझ जाएं कि रेखा ऐसे x अक्ष के समांतर जाएगी, ऐसे जाएगी। नहीं ऐसा नहीं। और यदि m का मान अनंत आ जाए, कहीं अनंत आ जाए, तो ऐसे जाएगी रेखा y अक्ष के समांतर। क्लियर? और यदि रेखा का मान, रेखा की प्रवणता का मान धनात्मक आए तो रेखा की सीन ऐसे जाएगी, झुकाव ऐसे रहेगा। जो अर्थात जो रेखा के एक्स से झुकाव रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा और 90 से कम रहेगा, न्यून कोण रहेगा। नहीं समझ पाया? और यदि रेखा की प्रवणता का मान नेगेटिव आए तो रेखा ऐसे झुकेगी। ऐसे झुकने का मतलब एक्स से जो झुकाव होगा वो 90 से ज़्यादा चला जाएगा। अभी भी आप समझ नहीं पाए। यदि प्रवणता का मान 0 आ जाए तो रेखा ऐसे जाएगी एक्स के समांतर। यदि प्रवणता का मान अनंत आए तो रेखा ऐसे वाई एच के समांतर। समझ में आ गया? यदि प्रवणता का मान धनात्मक आए तो रेखा की सीन ऐसे रहेगी, इससे मतलब जो झुकाव होगा, वो जो एक्स से झुकाव होगा वो 90 से कम आएगा। और यदि m का मान ऋणात्मक आए तो रेखा ऐसे झुकेगी। ऐसे झुकने का मतलब 90 से अधिक चला गया। अब भी नहीं समझा? ये कुछ आइडिया हम लोग लगाते हैं कि झुकाव के द्वारा हम कैसे सीन बनाएंगे आगे चल के। थोड़ा सा आइडिया लगा लिए। बेटा समझ में आ गया कि नहीं? फिर समझाऊं? आगे हेडिंग बढ़ाइए। हेडिंग है 2 समांतर रेखाओं की प्रवणता है। अगले हेडिंग लगाएंगे। अब बस आज की लास्ट हेडिंग ही है। आज मैंने ज़्यादा थोड़ा स्पीड से पढ़ाया नहीं आप लोगों को, कारण क्योंकि पहला लेक्चर था, बीच में आपका थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक भी हुआ था। तो ब्रेक की वजह से आपके पेपर चल रहे थे तो हल्का सा ब्रेक हुआ तो रिदम बिगड़ा थोड़ा पढ़ाई का। अब पुनः रिदम बनाएंगे भाई। हाँ, हेडिंग लगाएंगे 2 समांतर रेखाओं की प्रवणता है। 2 समांतर रेखाओं की प्रवणताएं। अच्छा, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। समझ में आ गया? चलिए अब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समांतर रेखाओं की ऐसी किस्मत खराब होती है कि वो साथ साथ चलती है लेकिन कभी काटती नहीं आपस में। नहीं समझे आप? वो चलेंगी साथ साथ लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी भाई। हाँ, काटेंगे नहीं। x बटे एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब सुनो भाई, अब हम लोग 2 रेखाएं खींचेंगे ऐसे करके। ये पहली रेखा मैंने PQ नाम दिया इसका, और खींचते समय एक बात का ईमानदारी से ध्यान रखिएगा कि दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। और दूसरे का नाम मैंने RS दिया। चलिए इतना बना लीजिए। यहाँ पे मूल बिंदु भाई,
आगे से ये झुकाव अल्फा है और ये झुकाव बीटा है। आगे से बहुत ध्यान से सुनना। देखो चित्र में PQ और RS समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं जिनके एक्सिस से झुकाव क्रमशः अल्फा और बीटा। लिखेंगे संलग्न चित्र में PQ तथा RS दो समांतर रेखाएं हैं। संलग्न चित्र में PQ तथा RS, संलग्न चित्र में PQ तथा RS दो समांतर रेखाएं हैं। PQ तथा RS दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं जिनके एक्सिस से झुकाव क्रमशः अल्फा और बीटा, जिनके एक्सिस से झुकाव क्रमशः, जिनके एक्सिस से झुकाव क्रमशः अल्फा और बीटा, जिनके एक्सिस से झुकाव क्रमशः अल्फा व बीटा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी तरह सुनिएगा। अच्छा इतना तो सबको पता है कि PQ समांतर RS, ये समांतर का चिन्ह बेटा, इसलिए अल्फा बराबर बीटा होगा। यदि ये समांतर है तो झुकाव भी तो बराबर होंगे, नहीं आया समझ में? लिखेगा चूंकि PQ समांतर RS इसलिए अल्फा और बीटा, इसलिए अल्फा और बीटा। लिखेंगे चूंकि PQ समांतर RS इसलिए अल्फा और बीटा। समझा गया? अब नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में स्पर्श ज्या का संबंध लेने पर, स्पर्श ज्या टेंजेंट पढ़ते हैं, स्पर्श ज्या दोनों पक्षों में स्पर्श ज्या का संबंध लेने पर। स्पर्श ज्या का संबंध लेने का मतलब कितना बैठ जाएगा बेटा? tan अल्फा। ये कितना बैठ गया? tan बीटा। नहीं ऐसा नहीं, tan अल्फा बैठ गया, ये tan बीटा। अच्छा सुनना, देखो अल्फा क्या है? PQ का झुकाव। इधर देखिए ध्यान से, अल्फा क्या है? तो ये झुकाव tan के साथ भर गए, इसलिए दुनिया वाले इसको प्रवणता बोलने लगे। नहीं ऐसा नहीं, अर्थात ये M1 है, M1 का मतलब रेखा PQ की प्रवणता है, और ये क्या है? M2 है। नया कॉन्सेप्ट क्या खुल गया? यदि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती है। जब जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे और दो रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर मिल जाएंगी, तब हम समझ जाएंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है? समांतर है। जहां M1 रेखा PQ की प्रवणता है और M2 रेखा RS की प्रवणता है। जहां M1 रेखा PQ की प्रवणता है और M2 रेखा RS की प्रवणता है। समझ में नहीं है? नहीं है सर? अच्छा रिमार्क्स लिखो। नंबर 1, दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं सदैव आपस में बराबर होती। दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं, दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं सदैव दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं सदैव आपस में बराबर होती। दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं सदैव आपस में बराबर होती। ये समझ में नहीं आया क्या? अच्छा दूसरी बात, इधर देखे सब लोग ध्यान से, देखो सुनिए। जैसे दूसरे नंबर की मैं कहानी बताता हूँ, जिससे किसी ने कहा कि x + y = 5, 10 और x + y = 20। अब इन दोनों को जरा हल जब करेंगे, इसे हम हल करेंगे तो इन लोगों को घटाएंगे तो एक साथ कट जाएंगे। ऐसा केस कभी हुआ है? यदि दो समीकरणों को हल करने में एक साथ चर राशि x और y कट जाएं तो समझ जाएं दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। इसीलिए तो अपना हल नहीं दे रहे हो, नहीं आप समझे? ये तैयार रहिएगा आप लोग। तो यदि दो सरल रेखाओं को हल करने से, दो चर राशियां x तथा y एक साथ कट जाएं तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है? लिख डालिए। यदि दो सरल रेखाओं को हल करने से
यदि दो सरल रेखाओं को हल करने से चर राशियां x तथा y एक साथ कट जाएं, चर राशियां, यदि दो सरल रेखाओं को हल करने से चर राशियां x तथा y, चर राशियां x तथा y, चर राशियां x तथा y एक साथ कट जाएं तो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखो बहुत तीसरे नंबर की बात सुनो, तीसरे नंबर की बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या बात है जरा सुनिएगा, बहुत इधर ध्यान से देखा। जैसे किसी ने लिखा है 2x + 3y बराबर 5 लिखा है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6x + 9y बराबर 20 लिखा है, तो भी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। कैसे समांतर है जरा दिमाग, इनके गुणांक का रेशियो देखते हैं, कितना 2/6, इनके गुणांक के अनुपात भरते हैं x के। फिर इसका गुणांक अनुपात 3/9, अर्थात 2/6 का मतलब 1/3, ये भी 1/3। इसका मतलब यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण में x तथा y के गुणांकों के अनुपात आपस में, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। नहीं है समझ? हाँ, ये न्यूमेरिकल पोर्शन में काम करेगा भाई। लिखेंगे यदि दो सरल रेखाओं के समीकरणों के, यदि दो सरल रेखाओं के समीकरणों के, यदि दो सरल रेखाओं के समीकरणों के, यदि दो सरल रेखाओं के समीकरणों के x तथा y, x तथा y, x तथा y के गुणांकों के अनुपात, x तथा y के गुणांकों के अनुपात, x तथा y के गुणांकों के अनुपात, x तथा y के गुणांकों के अनुपात आपस में बराबर हों, के गुणांकों के अनुपात आपस में बराबर हों, तो वह रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती, तो वह रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती। तो वह रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब भाई बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 1 कंडीशन, यदि दोनों की प्रवणताएं स्लोप बराबर हैं तो समांतर। दूसरी कंडीशन, हल करने में x y एक साथ ढनक जाए तो समांतर। तीसरी बात, x के गुणांक अनुपात हो, y के गुणांक अनुपात बराबर हो तो रेखाएं समांतर। बाकी कल अगले लेक्चर में कराते हैं, आज थोड़ा सा कम पढ़ाएं, कल स्पीड पकड़ लेंगे भाई।